हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने सुपर फास्ट फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है हम करतार के फिजिक्स क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और हम लोग का एयरफोर्स का भी नोटिफिकेशन आ गया है कि वो जो है आपका नवंबर में एग्ज़ाम लेंगे। तो ठीक है, इस करतार के क्वेश्चन सीरीज को हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को सीरीज को जारी रखते हैं, चलते अपने क्वेश्चन की ओर। तो देखिए फ्रेंड्स, आप अभी तक जो है हम लोग 40 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। 40 आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं और अप्रॉक्स हम लोग 25 जो है इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन को भी 25 थ्योरेटिकल क्वेश्चन को भी डिस्कस कर चुके हैं। और चलते हैं अपने इस वीडियो में जो है नेक्स्ट 10 न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है आपका जो करतार के बुक में है उस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, और ये नहीं देखना है कि ये जो है आपका हिंदी में है, ठीक है। जो भी आपका है उस सब आपको जो इंग्लिश टंग है वो बता दिया जाएगा, इंग्लिश वर्ड। देखिए, बोल रहा है क्वेश्चन का है कि नीचे चित्र में दिखाई गई घर्षण रहित है, ठीक है। ये जो आपका जो सरफेस है वो जो है फ्रिक्शन लेस है। तो बोल रहा है कि T1 तथा T2 का अनुपात होगा, यानी कि टेंशन T1 और टेंशन T2 का रेशियो क्या होगा आपका, यानी कि T1 रेशियो T2। देखिए, T1 रेशियो T2, ये देखिए आपका जो ये आपका है T1, ये देखिए T1 जो है आपका यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। और T2 जो है आपका यहाँ पर लग रहा है। तो T1 के लिए ये आपका देखिए T1 के लिए ये जो है आपका 3 और 12 है, ठीक है ना। इसका मास, जैसे T1 भी आपका एक फोर्स है, मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है। मास इंटू एक्सेलरेशन। और T2 भी आपका एक फोर्स है, मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। देखिए T1 के लिए आपका मास कितना था, 12 और 3 15 था, और एक्सेलरेशन दोनों का सेम। T2 के लिए आपका मास कितना था, 3 था, ठीक है। T2 के लिए आपका मास जो है 3 है, और आपका एक्सेलरेशन दोनों का सेम है। बिकॉज जो भी सिस्टम है उस सिस्टम पर फोर्स लग रहा है तो उसमें जो है आपका एक्सेलरेशन जो है सेम प्रोड्यूस होगा। तो एक्सेलरेशन से कट जाएगा, आपका रेशियो कितना हो जाएगा, 5:1 हो जाएगा। यानी कि 5:1 आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि देखिए आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 5:1, यानी कि ये जो है आपका करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट आपका 42 नंबर क्वेश्चन का बोल रहा है। 42 क्वेश्चन देखिए, बर्फ पर है ना 1000 kg द्रव्यमान के पिंड में गति आरंभ करने के लिए 98 न्यूटन के बल की आवश्यकता होती है। स्थैतिक घर्षण का गुणांक है ना। देखिए, कोई बॉडी जो है आपका, कोई एक बॉडी है जो 100 kg का है, वो जो है आइस पर रखा हुआ है और बोल रहा है ना कि वो उसको मोशन में लाने के लिए 98 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ता है ना। 98 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ता है। तो पूछ रहा है ना कि स्टैटिक कोफिशिएंट क्या होगा, है ना। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा, यानी कि म्यू क्या होगा। तो देखिए, ये आपका बॉडी का जो मास है वो कितना है, 100 kg है, और जो फोर्स लगाया जा रहा है, फोर्स कितना लगाया जा रहा है, 98 न्यूटन, है ना। तो 98 न्यूटन, इधर देखिए ये देखिए 48, है ना। ये आपका 48 का है। देखिए आपका फ्रिक्शन फोर्स कितना है इसका, जो है आपका 98 न्यूटन है, ठीक है ना। फ्रिक्शन फोर्स कितना है, 98 न्यूटन। तो देखिए फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू एस टाइम्स एन होता है। फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता है, म्यू एस टाइम्स एन। इधर देख लीजिए, आपका फिर से क्वेश्चन क्या कर रहा है ना कि 100 kg का बॉडी है, ठीक है ना, और उसको मोशन में लाने के लिए 98 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है ना। मतलब कि जस्ट मूव करने के लिए रेडी हो जाता है। यानी कि आपका स्टैटिक फ्रिक्शन जो है आपका 98 kg लगता है ना, 98 न्यूटन लगता है। तो देखिए आपका स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो गया, 98 न्यूटन हो गया, ठीक है। तो और स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू एस टाइम्स एन, म्यू एस टाइम्स एन हो गया, है ना। एन इज एन की एम जी हो गया, म्यू एस और एम जी, मास कितना था, 100 kg था मास, और आपका जी का वैल्यू 9.8 लिए, तो इधर क्या हो गया, 98 है आपका। तो देखिए 98, है ना। तो ये आपका काटिएगा तो कितना बार में कट जाएगा, ये आपका 98 से 98 कट जाएगा। इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, और 10 से एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है। तो म्यू इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/100, है ना, 1/100। तो यहाँ से आपके क्या हो गया, 0.1।
यानी कि म्यूएस का वैल्यू कितना है आपका 0.1 है। ठीक है, तो म्यूएस का वैल्यू 0.1 यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्षैतिज सतह पर रखे हुए 10 kg के एक पिंड पर इतना यानी कि 129.4 न्यूटन का क्षैतिज बल लगाया जाता है। यदि घर्षण गुणांक कितना है तो त्वरण क्या होगा, है ना। देखिए एक कोई आपका बॉडी है जिसका मास कितना है 10 kg है। ठीक है, और ये जो आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा गया है और इस पर जो है आपका 129.4 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। ठीक है ना, तो पूछ रहा है ना कि आपका जो है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो, और सॉरी कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी आपका दिया हुआ है 0.3। तो पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन उसमें कितना उत्पन्न हो रहा है ना, एक्सेलरेशन कितना उत्पन्न हो रहा है। तो ये जो है आपका बॉडी जो है उस पर हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है और उस पर जो है आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है 129.4 न्यूटन का बल लग रहा है और उसका मास जो है इतना है और ये इतना है। तो देखिए आपका ये आपका इक्वेशन का हो जाएगा आपका, देखिए आपका फोर्स जो लग रहा है फोर्स माइनस एफ एस यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होगा। और नेट फोर्स लगाया कितना जा रहा है, देखिए नेट फोर्स जो है आपका 129.4 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। ठीक है, और माइनस का स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि म्यू एस टाइम्स एन, है ना। तो म्यू एस टाइम एन, एन के जगह पर क्या हो गया आपका एम जी, एन के जगह पर आपका हो गया एम जी। ठीक है, और ये आपका पूरा जो फोर्स लगाया जा रहा है कितना है 129.4 और म्यू एस का वैल्यू आपका दिया है 0.3 और मास भी आपका दिया है 10 और जी का वैल्यू यदि हम 9.8 लेते हैं और मास इंटू एक्सेलरेशन, हमको क्या क्वेश्चन है कि एक्सेलरेशन कितना होगा, मास है आपका 10 और ये आपका एक्सेलरेशन हो गया। देखिए 129.4 और इसके देखिए 10 से जब 3 में गुना कीजिएगा 0.3 में तो 3 आएगा और 3 से 9.8 में गुना कीजिएगा तो कितना जाएगा 29.4। अब 29.4 के इसमें माइनस करने तो कितना आ जाएगा 100, 100 आ जाएगा ये आपका 100 और इधर है 10 है तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा ना, तो 10 से 10 आपका कैंसिल हो जाएगा तो आपका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक 10 बच जाएगा यानी कि एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 10। ये आपका 100 है ना, तो 100 से इधर आपका 10 तो एक कैंसिल हो जाएगा तो एक बच गया, है ना। तो आपका एक्सेलरेशन कितना हो गया 10। ठीक है, एक्सेलरेशन जो है आपका 10 हो गया यानी कि सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। सी क्या है आपका करेक्ट। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 44 बोला है एक कार एक रफ्टन वाले मार्ग पर 12 मीटर पर सेकंड की अचर चाल से एक मोड़ पर मुड़ती है। यदि घर्षण गुणांक कितना है तब जिस मोड़ पर कार मुड़ती है कि न्यूनतम त्रिज्या मीटर में क्या है ना। देखिए एक जो है आपका कार है जो आपका सर्कुलर रोड पर मूव कर रहा है और जो आपका सर्कुलर जो है मूव आ रहा है तो वहाँ पर जो है उसका वेलोसिटी कितना है 12 मीटर पर सेकेंड और जो आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कितना है 0.4 है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 है, जी का वैल्यू आपको 10 लेना है। ठीक, तो पूछ रहा है ना कि उस वहाँ पर जो है रेडियस कितना होगा। तो देखिए वी मैक्स का क्या फार्मूला होता है, वी मैक्स, है ना। वी मैक्स का क्या फार्मूला होता है, वी मैक्स का फार्मूला होता है रूट अंडर म्यू जी आर, है ना, रूट अंडर म्यू जी आर। ये आपका हो गया म्यू जी आर। म्यू का वैल्यू आपको दिया है और देखिए स्क्वायर कर दिए तो आपका 12 का स्क्वायर और आपका मैक्सिमम वेलोसिटी दिया हुआ है कि कितना है 12, है ना। तो 12 का स्क्वायर और ये आपका हो गया म्यू जी आर, 12 के स्क्वायर से आपका कितना हो गया 144 और म्यू का वैल्यू आपको दिया हुआ है कि 0.4 है और जी का वैल्यू 10 लेने के लिए बोला गया है। ठीक है, और आर, है ना, रेडियस हमको निकालना है। तो देखिए इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और 4 से इधर भागा देंगे 144/4 से काटेंगे तो 4 तिहाई 12, 3 और 4 तिहाई 12 और 4 छक 24, है ना। तो इससे जो है आपका 36 बार में कट जाएगा यानी कि रेडियस आपका कितना आ जाएगा 36 मीटर, है ना। रेडियस कितना आ जाएगा 36 मीटर। तो देखिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 36 यानी कि ऑप्शन जो है आपका बी जो है करेक्ट है। ऑप्शन बी क्या है करेक्ट है। ओके, देन आप चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
देखिए फ्रेंड्स, हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 45 नंबर। क्या बोल रहा है कि एम द्रव्यमान का एक पिंड भी वेग से एक दीवार से टकराकर समान चाल से वापस लौटता है, ठीक है, इसके संवेग में परिवर्तन होगा। देखिए आपका एम मास का एक आपका बॉडी है और जिसका वेलोसिटी कितना है v, ये जो है आपका एक दीवार से टकरा कर वापस सेम वेलोसिटी से आपका लौट जाता है। तो पूछ रहा है कि उसके मोमेंटम में चेंजिंग कितना होगा। तो देखिए उसके मोमेंटम में चेंजिंग, मान लीजिए कि ये जो है आपका दीवार है, ठीक है, ये आपका दीवार है और ये जो है आपका बॉल गया है ना, ये आपका बॉल गया और ये आपका बॉल आया है ना, टकरा कर ये आपका बॉल क्या आ गया, लौट है। अगर इस डायरेक्शन को यदि हम पॉजिटिव लेते हैं तो ये कितना होगा, नेगेटिव, है ना। तो मोमेंटम में चेंजिंग क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस का इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम ये आपका एम भी और इनिशियल मोमेंटम ये डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे तो ये क्या हो गया, नेगेटिव, माइनस और माइनस एम भी। तो माइनस माइनस प्लस यानी कि चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, 2m भी। देखिए ये इस क्वेश्चन में थोड़ा कंट्रासेप्शन वाला है ना, कंट्रारी इसका आंसर होता है। कभी कभी इसका आंसर जो है माइनस का 2m भी कहीं दे देता है। तो ये आप ध्यान में रखिए, ये यहाँ पर जो है आपको ज़्यादातर ऑप्शन में, ठीक है ना, ज़्यादातर ऐसा क्वेश्चन में होगा कि आपको दोनों ऑप्शन नहीं देगा, या तो इसका एक ऑप्शन में, या तो इसका ऑप्शन जो होगा, या फिर ये इसका ऑप्शन जो है इसका 2m भी होगा या फिर माइनस के 2m भी होगा, दोनों में से कोई एक ही रहेगा, ठीक है। तो कभी कभी इसका आंसर माइनस का 2m भी हो जाता है और कभी कभी इसका आंसर 2m भी दे दिया जाता है। तो ऑप्शन में दोनों में से कोई एक ही होगा। और क्यों होगा, देखिए अगर इस डायरेक्शन को यदि हम पॉजिटिव मान लेते हैं, है ना, ये वाला डायरेक्शन को यदि हम पॉजिटिव मान लेते, ये वाला डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते तो ये वाला डायरेक्शन नेगेटिव हो जाता, ये डायरेक्शन नेगेटिव होता है तो इसमें माइनस एम भी और यहाँ पर माइनस एम भी, माइनस का 2m भी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव माइनस का 2m भी और 2m भी दोनों दे देता है, दोनों आपका आंसर हो सकता है, लेकिन आपका ऑप्शन में जब भी देगा एक ही देगा, है ना। इसका चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा आपका 2m भी, यानी कि ऑप्शन जो है आपका ए जो है करेक्ट है। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि 0.1 kg द्रव्यमान की एक गोली को 100 मीटर पर सेकंड वेग से छोड़ा जाता है। बंदूक का द्रव्यमान 50 kg है, तो बंदूक के वापस जाने का वेग है कितना है ना। देखिए आपका क्वेश्चन बोला है कि आपका 0.1 kg का, है ना, 0.1 kg मास का एक आपका गन है और उससे जो गन से जो है आपका बुलेट निकला है, जिसका जो आपका 0.1 kg की एक गोली को, है ना, 0.1, है ना, 0.1 kg जो है आपका बुलेट का मास, है ना, 0.1 kg आपका बुलेट का मास है और ये जो है बुलेट जो है 100 मीटर पर सेकंड से गन से बाहर निकलता है और आपका जो गन है, गन का मास 50 kg है। तो पूछ रहा है कि गन का रिकॉल वेलोसिटी कितना होगा, है ना, गन का रिकॉल वेलोसिटी कितना होगा। तो ये देखिए आपका ये जो क्वेश्चन है वो बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर ये आपका क्वेश्चन जो है बेस्ड है। तो देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, फाइनल मोमेंटम माइनस का इनिशियल मोमेंटम, ये ना कहता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। तो देखिए फाइनल मोमेंटम में क्या हुआ आपका, ये आपका गन का, है ना, फाइनल में आपका गन का मोमेंटम हुआ प्लस आपका बुलेट का मोमेंटम हुआ, और इनिशियल में भी आपका गन का मोमेंटम और इनिशियल में भी आपका बुलेट का मोमेंटम। देखिए फाइनल में हमको ये पता नहीं है ना कि गन जो है कितना वेलोसिटी से रिकॉल किया, है ना, मास पता है, तब मास आपका 50 है और वेलोसिटी मान लीजिए इसका है v, और इसका जो आपका बुलेट है उसका मास 0.1 kg है और इसका वेलोसिटी जो है 100। और देखिए इनिशियल में गन भी आपका रेस्ट में था और गन के अंदर बुलेट भी आपका रेस्ट ही में था, है ना। तो यानी कि इनिशियल टोटल मोमेंटम जो सिस्टम का हो गया, यानी कि गन और बुलेट आपका सिस्टम हो गया, ठीक है। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम जो हो गया आपका 0 हो गया। तो देखिए यहाँ से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, देखिए यदि 0.1 और
100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और 10 इधर आएगा तो -10, और इधर हो गया 50 भी, यानी कि -10/v, यानी कि हो गया आपका 0.2, यानी कि देखिए आपका v जो है नेगेटिव आ रहा है, यानी कि रिकॉल वेलोसिटी जो आपका नेगेटिव होगा, यानी कि बुलेट के, है ना, जिस डायरेक्शन में बुलेट जाएगा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपका गन का रिकॉल होगा, है ना, यानी कि वेलोसिटी कितना हो गया आपका 0.2 हो गया, गन का रिकॉल वेलोसिटी कितना हो गया 0.2। ओके, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 0.2, यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है 47। देखिए 47 नंबर क्या क्वेश्चन बोल रहा है, 47 बोल रहा है कि एक ग्राम का एवं 9 ग्राम का द्रव्यमान के दो पिंड समान गतिज ऊर्जा के साथ गतिमान है, उनके क्रमिक रेखीय संवेग के परिमाण में अनुपात बताना है ना, परिणाम बताना है। देखिए आपका 2 बॉडी है ना, 2 आपका बॉडी है जिसका एक का मास है क्या, एक का मास 1 ग्राम है और दूसरे का मास कितना है 9 ग्राम है, ठीक है, और दोनों का जो है आपका काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो आपका इसको जो है लीनियर मोमेंटम, है ना, इनका लीनियर मोमेंटम का रेशियो बताना है, ठीक है, लीनियर मोमेंटम का रेशियो। तो देखिए मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है, मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है √2mk, मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है √2mk, और देखिए √P1 इज इक्वल टू क्या हो गया √m1k, और P2 इज इक्वल टू √2m2k। दोनों का काइनेटिक एनर्जी जो है आपका सेम है, काइनेटिक एनर्जी क्या है दोनों का सेम है। देखिए ये दोनों काइनेटिक एनर्जी जो है आपका सेम है, और आपका √2 और √2 दोनों में अलग कट जाएगा m1/m2, तो क्या आ गया आपका सिर्फ m1/m2, और m1 कितना है 1 है और m2 कितना है 9 है ना, तो m2 है आपका 9 है, तो 1:3 इनका इसका मोमेंटम का रेशियो कितना हो जाएगा 1:3, है ना, तो मोमेंटम का रेशियो 1:3, तो 1:3, यानी कि देखिए आपका सी जो है करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह 48 बोल रहा है कि एक अप्रत्यास्थ को 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, पृथ्वी के कारण इसकी गतिज ऊर्जा पृथ्वी के कारण इसकी 80% ऊर्जा क्षय हो जाती है, वापस गेंद किस ऊंचाई तक उछलेगी। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है ना कि कोई एक आपका इलास्टिक बॉल है, ठीक है, इलास्टिक बॉल है जो 100 मीटर की हाइट से जमीन पर गिराया जाता है, ठीक है, 100 मीटर की हाइट से जमीन पर गिराया जाता है, ठीक है, और ये जो है आपका अप्रत्यास्थ है, शायद इन इलास्टिक बॉल होगा, ठीक है, तो इन इलास्टिक बॉल तो मतलब मुद्दा ये है कि आपका एक बॉल है जो 100 मीटर की हाइट से नीचे गिराया जा रहा है, ठीक है, और नीचे जमीन पर टकराने के बाद जो है उसका क्या है 80% उसका एनर्जी जो है लॉस हो जाता है, तो उसके पास एनर्जी बचा कितना 20%, है ना, 80% उसका एनर्जी जो है आपका लॉस हो गया, 20% उसके पास एनर्जी बचा, किसका बचा 20% एनर्जी उसके पास, है ना, पहले जैसे कि यदि देखिए ये जो है यदि h हाइट से गिराया गया तो उसके पास इनिशियल एनर्जी कितना हुआ mgh, और इसी एनर्जी का ना 80% लॉस हो गया, तो कितना बचा 20%, यानी कि 20/100, है ना, 20/100 इसका बचा, 20% ऑफ mgh बचा, ठीक है, 20% ऑफ mgh बचा। देखिए 20% ऑफ mgh तो 20/100, देखिए 20/100 और mgh इस ये एनर्जी बचा है, और इसी एनर्जी से पूछ रहा है ना कि अब जो है बॉल कितना हाइट अटेंड करेगा, है ना, अब इसके पास इतना ही एनर्जी बचा है, अब पूछ रहा है ना कि वापस गेंद किस ऊंचाई तक, वापस जो आपका गेंद है, ठीक है, वो वापस गेंद किस ऊंचाई तक आपका उछलेगा, है ना, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए आपके पास यही एनर्जी बचा हुआ है 20% ऑफ mgh, और आपको नया एक हाइट अटेंड करना है, उसको मान लेते हैं h, हमको पता नहीं है ना, h मान लिए या फिर
एच डैश मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, एच डैश हो गया। और ये देखिए 20 और एम जी, और ये इनिशियल जो आपका हाइट है था वो कितना था, 100 मीटर के हाइट से आपको गिराया जा रहा था ना, 100 मीटर के हाइट से गिराया जा रहा था। तो आपका इनिशियल हाइट हो गया आपका कितना, 100। और आपको एक नया हाइट बताना है कि वो कितना तक जाएगा। तो आपका देखिए एम जी से एम जी जो है आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और ये आपका कितना बच गया, और ये आपका 100 से 100 कैंसिल हो गया। तो एच आपको कितना बच गया, 20, यानी कि अब बॉल जो है 20 मीटर ऊपर तक जाएगा। ठीक है, आई होप आप सबको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, यदि आपको समझ में आ रहा है अच्छे से तो आप जो है वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है सुपर फास्ट फिजिक्स जो नाम से है, आप उस पर जाकर टेलीग्राम पर सर्च भी कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, उस पर जो है वही अपना जो चैनल लोगो है उस पर लगा हुआ है, या फिर हमारा अपना जो है डिस्क्रिप्शन में जो आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो दिया गया है, उस पर क्लिक करके चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और हाँ, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर से ज़रूर कीजिए। ठीक है, चलते हैं अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन 41 क्वेश्चन की ओर। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन का बोल रहा है कि 1 ग्राम और 4 ग्राम द्रव्यमान के दो पिंड समान गतिज ऊर्जा के साथ गतिमान है, उनके रेखीय संवेग में परिणाम के अनुपात। ये देखिए आपका जस्ट आपका पहले वाला ही क्वेश्चन है ना, आपका जो है ये वाला क्वेश्चन है 47 वाला। देखिए यहाँ पर भी आपका यही क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 ग्राम और 4 ग्राम के दो पिंड है ना, दो बॉडी है जिसका मास है 1 ग्राम एंड 4 ग्राम। और उनका जो है देखिए आपका यहाँ पर भी बोल रहा है कि आपका जो गतिज ऊर्जा जो है यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो है उन दोनों का सेम है। तो पूछ रहा है कि उन दोनों का लीनियर मोमेंटम का रेशियो बताइए। तो देखिए लीनियर मोमेंटम का अगेंस्ट वही द सेम फार्मूला लगाएंगे। क्या है, द सेम फार्मूला √2 m1 के √2 m2 के। यहाँ पर वंस अगेन आपका जो है काइनेटिक एनर्जी सेम है तो काइनेटिक एनर्जी कट जाएगा, √2 से √2 कट जाएगा तो सिर्फ √m1/√m2 बचेगा। यानी कि m1 का मास आपका 1 ग्राम था, m2 का मास 4 ग्राम था। अब इससे आपका कितना हो जाएगा 1:2। ठीक है, 1:2 आ गया। देखिए अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन 50 की ओर। बोल रहा है आपका यदि एक पिंड का संवेग 100% बढ़ा दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में बढ़ोतरी कितना होगा, है ना, उसके गतिज ऊर्जा में कितना बढ़ोतरी होगा। यानी कि कोई बॉडी है उसका जो है आपका मोमेंटम यदि 100% बढ़ा दे रहे हैं तो उसके काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंट का चेंजिंग होगा। तो देखिए ये आपका जो है आपका फॉर्मूला होता है, ये आपका फॉर्मूला है, ये आप याद रख लीजिए कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी में जो आपका चेंज है ये आपको इस फार्मूला से मिल जाएगा। यहाँ पर x जो है आपका क्या है, चेंज इन मोमेंटम 2x ± x²/100। यदि आपका मोमेंटम में इंक्रीजमेंट हो रहा है तो प्लस साइन ले लेंगे, और यदि मोमेंटम डिक्रीज किया जा रहा है ना, चेंज करने का मतलब इंक्रीज ये डिक्रीज, तो यदि इंक्रीज किया जा रहा है तो प्लस साइन और डिक्रीज होगा तो माइनस साइन। तो यहाँ पर देखिए मोमेंटम को 100% बढ़ाया जाता है, 2 × 100 प्लस x² यानी 100 × 100, एक 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और बच गया 200 और प्लस 100 यानी कि 300। यानी कि काइनेटिक एनर्जी में चेंजिंग कितना होगा, 300। ओके, तो अपना जो आपका आंसर हो जाएगा 300%, डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। और इसका 1:2 आया था। ठीक है, तो ठीक है, हम लोगों का 50 क्वेश्चन तक यहाँ तक हो गया। आज 10 क्वेश्चन हुआ इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन, और आगे जो है हम इसको इस सीरीज को जारी रखेंगे। ठीक है, आप लोगों को वीडियो जो है कैसा लग रहा है आप ज़रूर से ज़रूर बताएं। ठीक, तो चलिए, थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड मस्ट, है ना, मस्ट शेयर अमॉन्ग योर फ्रेंड्स। थैंक यू वंस अगेन। ओके, बाय।